Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to learn about motor development. अभी तक हमने विभिन्न अवस्थाओं में शैशवावस्था, चाइल्डहुड दैट इज अर्ली मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड और किशोरावस्था के अंदर हमने शारीरिक विकास के बारे में जाना और समझा। आज हम क्रियात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। मोटर डेवलपमेंट जो है वो आज हम शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल और लेट चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे कि कैसे मोटर डेवलपमेंट नवजात शिशु से शुरू होकर लेट चाइल्डहुड तक अपनी परिपक्वता तक पहुंचता है। So let's start with motor development during infancy. इन्फेंट के मोटर डेवलपमेंट में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस जो हैं वो होते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, उसके बाद आता है सकिंग रिफ्लेक्स, फिर आता है मोरो रिफ्लेक्स और लास्ट में आता है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बेसिकली किसी स्टिमुलाई का रिएक्शन होते हैं, यानी किसी भी किस्म के कोई स्टिमुलस मिलने पर न्यूबॉर्न यानी नवजात शिशु किसी न किसी प्रकार का मूवमेंट करता है। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं और अभी तक न्यूबॉर्न के कंट्रोल में मूवमेंट्स नहीं होते हैं। जहाँ तक रूटिंग रिफ्लेक्स की बात है, जो रूटिंग रिफ्लेक्स बेसिकली वो रिफ्लेक्स है जिसके अंदर बच्चे के यानी नवजात शिशु के यदि गाल के ऊपर उसको सहलाया जाए तो वो उस तरफ जिस गाल को उसे सहलाया जा रहा है उस तरफ अपना मुंह करके और सकिंग एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, सक करने की कोशिश करता है। द इन्फेंट जो है, जो नवजात शिशु है, वो अपना सर उस तरफ मोड़ेगा जिस तरफ के गाल को सहलाया गया है। तो जैसे ही आप बच्चे के गाल को सहलाएंगे वैसे ही वो बिना ऑटोमेटिकली अपने गाल को, अपने हेड को उस तरफ डायरेक्ट करेगा और सकिंग यानी सक करने की कोशिश करेगा। द सेकेंड reflex which is associated or which is the later stage of rooting reflex is the sucking reflex. ये जब भी आप बच्चे के मुंह के ऊपर कोई भी वस्तु रखेंगे तो बच्चा उसे सक करने की कोशिश करेगा, इसे हम सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक नेचुरली इसलिए बच्चे में एक रिफ्लेक्स रखा गया है कुदरत द्वारा, ताकि बच्चा बिना सिखाए ही अपने शरीर को नरिशमेंट देने के लिए इस रिफ्लेक्स को कर जाता है। यानी उसे माँ का दूध पीने के लिए सकिंग रिफ्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्वतः ही उसके होठों पे जब किसी भी चीज़ को छुआ जाता है तो वो ये रिफ्लेक्स कर देता है। तीसरा रिफ्लेक्स कहलाता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का अर्थ ये है कि अचानक बच्चा या तो सडनली किसी तेज आवाज से चौंक जाता है और इस चौंकने की अवस्था में बच्चा अपने कमर को खींचता है, आर्च करता है और अपने सर और हाथ और पैरों को ऐसे पीछे की तरफ करके अपने हाथों पैरों को फैला देता है। मोरो रिफ्लेक्स के चलते ये देखा जाता है कि बच्चा अचानक ऐसे महसूस करता है कि वो गिरने वाला है और वो अपने हाथों पैरों को चौड़ा करके किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये रिफ्लेक्स अचानक हुए आवाज या मूवमेंट से अराइज होता है और इसके परिणाम स्वरूप बच्चा अपने सर को पीछे की तरफ करके और हाथों और पैरों को फैलाकर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस रिफ्लेक्स को कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। और चौथा रिफ्लेक्स है द ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स तब होता है जब हम बच्चे के हथेली को छूते हैं। जैसे ही बच्चे की हथेली को छूते हैं बच्चा अचानक उस आपकी उंगली को टाइटली पकड़ लेता है। तीसरे माह तक आते आते ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जो है ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और बच्चा जो है अब ज़्यादा वॉलेंटरी मूवमेंट यानी अपने कंट्रोल में आने वाली ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स या ग्रास्पिंग एक्टिविटी को करता है।
तो ये 4 किस्म के रिफ्लेक्सेस हैं जो एक नवजात शिशु में पाए जाते हैं। स्ट्रोकिंग की वजह से अराइज होने वाला रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ये चारों रिफ्लेक्स आमतौर पर नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, परंतु कुछ रिलेटिव डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं। कुछ बच्चे अपने सकिंग रिफ्लेक्स में बहुत शार्प होते हैं, बहुत क्विकली करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों को सकिंग रिफ्लेक्स कराने में थोड़ा वक्त लगता है। सो इन्फेंट टू इन्फेंट ये रिफ्लेक्सेस की इंटेंसिटी और प्रेजेंस जो है वो वेरी करती है। अब बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, जो कि मोटर डेवलपमेंट के बड़े मसल्स को उपयोग में होने वाले स्किल्स से रिलेटेड है। यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें बड़ी मांसपेशियां के मूवमेंट से गतिविधियां की जाती हैं। खासकर इसमें चलना, बड़े अपने हाथों का मूवमेंट करना, पैरों का मूवमेंट करना आदि शामिल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में सबसे पहली जो फाउंडेशन यानी जो नींव पड़ती है एक नवजात शिशु के ग्रॉस मोटर स्किल्स की, वो उसके पोस्चर के डेवलपमेंट से पड़ती है। पोस्चर का डेवलपमेंट जो है वो पोस्चरल कंट्रोल से उसके जो भी मांसपेशियां यानी अपने शरीर को किस तरीके से वो हैंडल करेगा, उसके लिए जो भी मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल उसे करना पड़ेगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को अराइज करते हैं, उसमें रिजल्ट करते हैं। जैसे बच्चा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहता है, तो वो पहले उसको देखेगा, जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, कोई भी टॉय अपने आप मशीन से या मोटर से चल रहा है, तो पहले वो अपने सर के ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा ताकि वो उस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की तरफ देखता रहे। वैसे ही फिर वो अगर उसको लेना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, तो अपने शोल्डर को मूव करेगा, अपने पूरे आर्म को मूव करेगा, हाथ को मूव करेगा और फिर हथेलियों के माध्यम से फिंगर्स को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। तो इस छोटी सी गतिविधि में उसके कितने सारे मस्कुलर कंट्रोल्स इन्वॉल्व थे, राइट फ्रॉम कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ हेड, देन शोल्डर्स, देन आर्म, हैंड, फिंगर्स एक्सेट्रा। सो इस तरीके से पोस्चर का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अपने पोस्चर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, परंतु कुछ ही हफ्तों में बच्चा अपने सर को हैंडल करना, उसको इरेक्ट खड़ा करना सीख लेता है। मतलब वो अपने गर्दन की मांसपेशियों पे धीरे धीरे नियंत्रण पाने लगा है और अब वो इधर उधर नजरें दौड़ाने के लिए अपने सर को मूव भी करना शुरू करता है। 2 माह तक की उम्र तक बच्चा अब सपोर्ट के साथ बैठना सीखता है। यानी पीछे अगर आप कोई तकिया लगा दें या पीछे आप अपने हाथ का सपोर्ट दें, तो अब बच्चा बैठने की कोशिश करने लगता है और 6 से 7 माह तक होते होते बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाता है। यानी उसकी बैक मसल्स जो है वो अब नियंत्रण की ओर जा रही हैं, परिपक्व हो रही हैं। 8 से 9 माह तक की उम्र तक बच्चा अब अपने आप को किसी कुर्सी की सहायता से या टेबल को पकड़कर खड़ा होने का प्रयास करना शुरू करता है। 12 महीने यानी साल भर की उम्र तक आते आते बच्चा बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होना सीख लेता है। तो इस तरीके से जन्म से जो पोस्चर के ऊपर कोई नियंत्रण बच्चे का नहीं होता, वो मात्र 12 महीने की समयावधि में बच्चा ना सिर्फ बैठना बल्कि बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होना तक सीख लेता है। इसके साथ ही ग्रॉस मोटर स्किल्स में चलने की कुशलता भी आती है और इसमें पहले बच्चा आप देखते होंगे कि पहले 6 माह तक, जन्म से 6 माह तक बच्चा अपने पैरों से किक करने की कोशिश करता है, यानी लात मारने की कोशिश करता है। लेटे लेटे अपने पैरों के कांस्टेंट मूवमेंट से उसे लात मारने की कोशिश करता है। 1 से 2 माह का जो बच्चा है उसको भी यदि आप खड़ा रखने की कोशिश करेंगे तो भी वो अपने पैर सीधे करके खड़े होने की कोशिश करना शुरू कर देता है। या फिर अगर आप उसको हवा में ही गोदी लेकर चलाने की कोशिश करेंगे तो भी वो अपने पैरों के मूवमेंट को इस तरीके से करेगा कि लगता है कि वो हवा में मानो चल रहा हो। तो ये 1 से 2 माह में ही बच्चे के चलने की कुशलता को जो है उसकी नींव पड़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे साल के ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में। दूसरे साल में जब शुरुआत होती है तो बच्चा थोड़ा अब क्रियात्मक रूप से
एक्टिव हो चला है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका है, हाथों पैरों के मूवमेंट्स पर उसका कंट्रोल होने लगा है। ये मोटर एक्टिविटी जो है बच्चे के इंडिपेंडेंस की तरफ उसे ले जाती है, जहां उसे हर जगह मूव करने के लिए अपने गार्जियन या पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही थी। अब वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगा है, वो खुद बेड से उतरने लगा है और रेंग के क्रॉल करके अपनी मनपसंद चीज़ों की तरफ जाने लगा है। 13 से 18 महीने की समयावधि या उम्र तक अब बच्चा किसी धागा लगे हुए टॉय को अपने हाथों से पकड़ना सीख चुका है। साथ ही अपने पैरों के माध्यम से कुछ सीढ़ियां चढ़ना भी सीख चुका है। 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल की उम्र तक अब बच्चा क्विकली यानी फटाफट चलना सीख रहा है। छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डगमगाता हुआ जो है अपने पैरों का बैलेंस बनाता हुआ चलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अब वो अपने पैरों के बल बैठना भी सीख रहा है, स्क्वाटिंग पोजीशन जिसे कहते हैं। यदि आपको स्कूल में कभी मुर्गा बनाया गया हो तो आपको स्क्वाटिंग पोजीशन पता होगी। अब वो अपने पैरों के बल बैठना सीख रहा है ताकि वो फर्श पर पड़े किसी ऑब्जेक्ट टॉय के साथ खेल सके। साथ ही वो अब पीछे की तरफ चलना यानी बिना बैलेंस अपना लूज किए, बिना गिरे वो पीछे की तरफ उल्टा चलना भी सीख लेता है। बॉल को किक मारना बिना गिरे, खड़े रहना, बॉल को थ्रो करना, जहां खड़ा है वहीं जंप करना, ये सारी कुशलताएं बच्चे के अंदर उसके जीवन काल के दूसरे साल में जो है अकर होती हैं। वो दूसरे साल में इन कुशलताओं को सीखता है। अब इस पिक्चर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जहां शून्य में यानी जन्म लेते ही बच्चे का किसी भी किस्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो 1 महीने के भीतर भीतर अपने सर को इरेक्ट खड़ा करना या सर को लिफ्ट करना जो है वो शुरू करता है। धीरे धीरे 3 से 4 माह तक आते आते वो सर के साथ साथ अब अपनी बाकी ऊपरी हिस्से को भी, शरीर के ऊपरी हिस्से को सपोर्ट के साथ इस तरीके से खड़ा होना सीखता है, उसे इरेक्ट करना सीखता है। फिर 5 साढ़े 4 महीने तक आते आते वो अब गुलाटियां खाना यानी रोल ओवर होना सीखता है। 6 माह तक वो अपने पैरों पर कुछ वजन डालना शुरू करता है। 8 माह तक आते आते वो किसी सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है और 10 माह तक आते आते बिना किसी सपोर्ट के साथ वो बैठ सकता है। अब इसी दौरान वो जब बिना सपोर्ट के बैठना सीखता है तो अगले ही स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करता है, जहां वो किसी चीज की सहायता से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इस तरह। फिर अब वो फर्नीचर के माध्यम से 1 साल के बाद किसी फर्नीचर को पकड़कर चलना सीखता है या फिर अपने पेरेंट्स या गार्जियन के हाथ पकड़कर चलना शुरू करता है। फिर 14 महीने तक आते आते अब वो अकेला खड़ा हो सकता है। खड़ा होकर जैसे ही चलने की कोशिश करता है और धड़ाम पर 1.5 साल का होते होते बच्चा जो है अकेले चलना शुरू कर देता है। इस तरीके से 2 माह के समयावधि में बच्चा अपने सर के ऊपर कंट्रोल से शुरू होता हुआ अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन काल में आगे की तरफ चलना सीख लेता है। अब बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स जहां मांसपेशियां, ऐसी मांसपेशियां काम में आती हैं जो बहुत फाइनर या स्मॉलर मांसपेशियां हैं, छोटी मांसपेशियां हैं। हम यहाँ फाइनर मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि किसी टॉय को अपने हाथों से पकड़ना, चम्मच को पकड़ना, शर्ट के बटन्स को बंद करने की कोशिश करना, जिनमें आपकी उंगलियों की कुशलता जो है वो विकसित होती है। अब इन्फेंट्स जो हैं वो जन्म के समय उनका अपने फाइनर मोटर स्किल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बट वो काफ़ी सारे ऐसे हाथ पैरों और फिंगर्स के मूवमेंट्स करते रहते हैं जिससे धीरे धीरे में इनमें ये कुशलता जो है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, ये एक पहला पायदान है जो वो फाइनर मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ाता है। शुरुआत में बच्चा
जब किसी चीज को पकड़ना चाहता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है या पास में कोई झूला खाती हुई ऑब्जेक्ट है, तो वो पहले अपने कंधों को हिलाएगा, फिर अपनी कोहनी को हिलाएगा और बहुत ही आपाधापी में, बहुत ही मुश्किल से उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे बाद की अवस्थाओं में अब वो अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करता है, हाथों को मूव करने की कोशिश करता है, अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है ताकि किसी चीज को मात्र अपनी अंगूठे उंगली के माध्यम से पिक कर सके। दूसरी बात, अब वो अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, हाथों को 4 माह की एज तक आते आते वो उनको मनूवर करना सीख लेता है। जो पकड़ है बच्चे की, ग्रास्प जिसे कहते हैं, वो 2 प्रकार की होती है। शुरुआती जो ग्रास्प होता है जिसमें बच्चा हर चीज को पूरे अपने पंजे से पकड़ने की कोशिश करता है, पूरी पाम से पकड़ने की कोशिश करता है, उसे हम पामर ग्रास्प कहते हैं। इसके अंदर बच्चा पूरे हाथ से, उंगलियों के माध्यम से नहीं, पूरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरा जो लेटर स्टेज पे आने वाला ग्रास्प है, जो कि 1 साल तक होते होते बच्चे में ये कुशलता जागृत होती है कि वो अब किसी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अंगूठे और अपनी उंगलियों के माध्यम से उठाना सीख लेता है। वरना 6 माह 8 माह तक का बच्चा जो है छोटी चीजों के साथ जूझता तो है बट उन्हें उठा नहीं पाता, क्योंकि उसकी अभी उंगलियों और अंगूठों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। परंतु इस समय बच्चे में ये सामंजस्य जागृत हो जाता है और अब वो पिंसर ग्रिप तक सीख चुका है, जहां वो अपने अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से चीजों को पकड़ना जान रहा है। 4 महीने का बच्चा जो है वो खासकर अपने टच के ऊपर रिलाई करता है कि वो किसी वस्तु को हाथ लगाएगा और उसके बाद उसको ग्रिप करने की कोशिश करेगा। 8 महीने का बच्चा अपने विजन पर रिलाई करता है, यानी वो देखकर समझ जाएगा कि इसे मैं अपनी उंगलियों से उठा सकता हूँ या इसको उठाने के लिए मुझे किस प्रकार की चेष्टा करने की जरूरत है। तो 4 माह तक बच्चा छू के देखता है, अच्छा ये बड़ा है, छोटा है, इसको पूरे हाथ से उठाना है या कितनी मेहनत करनी है। 8 माह तक बच्चा देख के समझ जाता है कि अच्छा ये छोटी चीज है, इसको मैं मात्र उंगलियों से उठा सकता हूँ। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी बचपन के पहले पायदान पर किस किस्म का क्रियात्मक विकास होता है, आइए जानते हैं। हम जब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स अभी भी बच्चा जो है अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात है, तो अभी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। अब उसके लिए ऑप्शंस खुल चुके हैं, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। नाउ स्काई इज द लिमिट। अब वो हर अपॉर्चुनिटी पे किसी ना किसी एक्टिविटी को करके, कुछ ना कुछ अचीव करके बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश करता है। वो छोटे से कदम को चलाकर भी आपकी तरफ खुशी खुशी देखेगा कि लुक व्हाट आई हैव डन, या फिर एक छोटा सा जंप लेगा और बहुत अंदर से खुशी फील करेगा कि ओ माय गॉड आई हैव जंप्ड सो गुड। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। जहाँ तक ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात है, 3 साल तक बच्चा जो है वो सिंपल सिंपल मूवमेंट से बहुत खुशियां लेने की कोशिश करता है। हॉप करेगा, जंप करेगा, दौड़ेगा इधर से उधर और डिलाइटफुली करेगा ये सारा काम, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ करेगा, क्योंकि उसको अपने शरीर पर आया ये नियंत्रण बहुत ज्यादा खुशी देने लगता है। वो काफी प्राउड भी फील करता है और आपको बताता भी है कि लुक आई हैव जंप्ड फ्रॉम द बेड और आई हैव जंप्ड 1 स्टेप। मैं सीढ़ियों से कूदा या बेड से कूदा। ये छोटी, चाहे वो 6 इंच जितना ही क्यों ना कूदे, वो आपको बहुत शान से बताएगा कि मैंने जंप कर लिया है। अब ये खुशी जो है बच्चे को मोटिवेट करना शुरू करती है। 4 साल तक आते आते ग्रॉस मोटर स्किल्स में अब बच्चा थोड़ा एडवेंचरस हो रहा है। अब वो रिस्क लेना शुरू कर रहा है। अब वो छोटी छोटी जगह पे घुसने की कोशिश करता है या ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करता है बिना अपनी जान की परवाह किए। 5 साल तक आते आते ये एडवेंचर एटीट्यूड जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक होना शुरू हो जाता है कि वो ऐसी ऐसी जगह से कूदने की कोशिश करेगा जहां से आपको पता है कि उसे चोट लग सकती है, बट अभी उसे नहीं पता है। ये ऐसा टाइम है जब बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा है। वो पेरेंट्स के साथ रेस लगाएगा या अपने भाई बहन को हमेशा बोलेगा चलो रेस लगाते हैं, भाग। सो दिस इज अ वेरी वेरी एक्टिव पीरियड फॉर एन अर्ली चाइल्डहुड किड। और वो इस समय अपने मसल्स के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण जो है वो सीख पा रहा है। जहाँ तक फाइन मोटर स्किल्स की बात है,
3 साल तक बच्चा अभी छोटी छोटी चीजें पकड़ने को और उठाने की एबिलिटी जो है वो डेवलप कर चुका है, चाहे थोड़ा क्लमजी हो, चाहे थोड़ा बेतरतीब तरीके से उठाने की कोशिश करता है, बट उठा लेता है। 3 साल का बच्चा बहुत ब्लॉक्स के साथ, आप देखते हैं इस समय बहुत सारे ब्लॉक्स के साथ खेलने की कोशिश करता है और हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करता है, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखने की कोशिश करेगा और वो ब्लॉक रखने के चक्कर में वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। इस समय उसको प्रिसीजन से मतलब नहीं है, इस समय उसको ये नहीं लगता कि मैं ब्लॉक बनाऊं तो मैं सीधा एक स्ट्रेट फॉर्मेट में ब्लॉक को रखने की कोशिश करूं। नो, this time he is merely enjoying the fact that he can actually place one block over the other. जैसे ही वो 4 साल का होता है, अब उसका कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा सुधार पा रहा है, पर एक प्रॉब्लम है, अब वो हर चीज में परफेक्शन भी चाहने की कोशिश करता है। 3 साल में जहां वो बेतरतीब तरीके से जमाए हुए ब्लॉक्स को जमा लेता है, बेतरतीब तरीके से ही सही पर जमा लेता है, 4 साल की उम्र में वो उस चीज के साथ स्ट्रगल करता है, क्योंकि अब उसको वो बेतरतीब तरीके से जमे हुए ब्लॉक्स अच्छे नहीं लगते और वो परफेक्शन के साथ उन ब्लॉक्स को जमाना चाहता है और नहीं जमा पाता। तो 4 साल में उसमें हल्की हल्की फ्रस्ट्रेशन आती है, पर 5 साल तक आते आते वो इस परफेक्शन को जो है अचीव कर लेता है। अब वो अपने हैंड्स, आर्म्स, पूरी बॉडी को, अपनी आईज के मूवमेंट को बहुत अच्छे से कमांड कर रहा है, अपने नियंत्रण में ला चुका है। अब जो वो चाहता है, जिस चीजों को पकड़ना, करना, वो सब कुछ वो सीख चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड को देखते हैं। मिडिल और लेट चाइल्डहुड के अंदर मूवमेंट्स जो हैं अब और भी ज़्यादा खुल चुके हैं। यहाँ पर आपके मूवमेंट्स स्मूथ हैं, आप बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और सामंजस्य बिठाकर जो है अपने मूवमेंट को कर रहे हैं। अब जो जो काम शायद आपकी उम्र के कुछ बच्चे ही कर पा रहे थे, अब आप एक ऐसी उम्र में पहुंच रहे हैं जहाँ बॉल फेंकना, रन करना, रस्सी कूदना, ये सारे बच्चे करना शुरू हो गए हैं। ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर जहाँ बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, वहाँ लड़के जो हैं मिडिल और लेट चाइल्डहुड में, लड़के लड़कियों से बेटर परफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है। इसमें अब दमखम की जरूरत है, ताकत की आवश्यकता पड़ती है। भागना, दौड़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, स्केट करना, ये बहुत सारी ऐसे फिजिकल शारीरिक कुशलताएं हैं जो अब स्कूल जाने वाले बच्चे मास्टर करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे पिछली कक्षा में जब हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था, तब हमने ये जाना था कि ये एक ऐसा समय होता है जब हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के ऊपर माइलिन शीथ बहुत अच्छे से लगनी शुरू हो चुकी है, माइलिनेशन होने लगा है हमारे तंत्रिका तंत्र को। और माइलिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, या हम जो जिस तरफ देख रहे हैं हमारा मूवमेंट उस तरफ हो रहा है, ये सारे कोऑर्डिनेशंस को बिठाने में माइलिनेशन जरूरी होता है, काफी बड़ी भूमिका निभाता है। अब बच्चे अपने हाथों को और अलग अलग टूल्स को बहुत अच्छे से यूज करना शुरू कर देते हैं। 6 साल का बच्चा जो है वो जूते की लेस बांधना, अपने कपड़े के बटन्स बंद करना, चीजों को चिपकाना, तोड़ना, ये सब कुछ सीख चुका है। 7 साल की उम्र आते आते अब उसके हाथ और भी ज्यादा सद गए हैं, स्टेडी हो गए हैं। तो अब इस समय वो पेंसिल्स और क्रेयॉन से पेंट करना और ABCD लिखना जो है वो अच्छे से करने की कोशिश करता है। आपके जो अक्षर हैं वो भी थोड़े छोटे होने लगे हैं। जब बच्चा सीखता है लिखना तो बहुत बड़े बड़े ABCD लिखता है। 7 साल तक आते आते अब उसका वो लिखावट जो है वो महीन होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। 8 से 10 साल की उम्र तक आते आते अब बच्चा बिना किसी मदद के, पहले टीचर उसका हाथ पकड़वा के लिखती थी, माँ उसका हाथ पकड़वा के लिखती थी, बट अब 8 से 10 साल की उम्र में बच्चा बिना किसी हेल्प के इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू करता है। अब वो अक्षरों में गलतियां भी कम करता है, अब वो कर्सिव राइटिंग करने लगा है, अब वो चीज़ों को एग्जैक्टली कॉपी करना सीख रहा है। तो 10 से 12 सालों की जो एज ग्रुप है, उस समय बच्चा अपने मोटर डेवलपमेंट को वयस्कों की भांति ही परिपक्वता जो है वो अचीव कर चुका है। अब वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को करना सीखता है, फाइन क्राफ्ट्स बनाना, अपने मॉडल्स बनाना, ये सारी चीजें करना अब वो सीख रहा है। क्यों, 10 से 12 साल का बच्चा ऑलमोस्ट 6-7 स्टैंडर्ड में आ चुका होता है और अब वो अपने साइंस प्रोजेक्ट्स और साइंस मॉडल्स बनाना भी शुरू करता है, क्योंकि उसके हाथों पैरों में अब वो कुशलता और वो कंट्रोल आ चुका है।
जहाँ लार्जर मसल्स के कंट्रोल में लड़के जो थे वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, वहीं ये जो फाइनर मोटर कोऑर्डिनेशन है, यहाँ लड़कियां लड़कों से बेटर परफॉर्म करती हैं इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्स, हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, फाइन वर्क, इन पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इन सब में लड़कियां जो है वो बेटर परफॉर्म करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज. So this was all about the motor development that happens right from infancy to the late childhood, and then we are as good as adults in terms of motor development. So that is all for today's class. For the notes regarding this topic, do check the description box. Thank you all very much.